आ गए हमारे साथ डिबेट में। वीरेंद्र जी, स्वागत आपका। आज 2-3 बड़े घटनाक्रम हुए, जैसे अखिलेश का अमेठी न जाना, स्वामी प्रसाद मौर्य का अपनी नई पार्टी बनाने का बीच चुनाव में ऐलान कर देना अचानक, और तीसरा ये घटनाक्रम जो हुआ है सीटों के बंटवारे का मामला जो फंसा कांग्रेस समाजवादी पार्टी के बीच, इसको आप किस तरह से देखते हो, इन राजनीतिक घटनाक्रमों को? देखिए, ऐसा लगता है कि अब इस देश में जो सियासत है उसमें ना कोई विचारधारा है, ना कोई चरित्र है, और सिर्फ अगर है तो अपना फायदा कहाँ हो सकता है इस पर चल रहे हैं नेता। ज़्यादातर लोग विपक्ष के झंझट में अब पड़ना नहीं चाहते। कौन आंदोलन करे, कौन मुकदमा लिखाए, कौन जो है छापा सहे, इससे अच्छा है कि कहीं से जुगाड़ निकालो, सत्ताधारी दल के साथ हो लो, न आंदोलन न परेशानी। तो सुनहरा भविष्य ज़्यादातर लोग चुन रहे हैं और लड़ने का मादा कमज़ोर पड़ रहा है। और यही वजह है कि भाजपा भी नेताओं को दिल खोल कर ले रही है, स्वागत कर रही है, और लेने के बाद पद भी दे रही है, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो इंडिया गठबंधन तो पूरी तरह से टूट गया, खत्म हो गया। अंतिम आस उसकी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के रूप में बची है। अब शायद वो भी अलग हो जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है। और ये भी कह सकते हैं कि जब तक राहुल गांधी यूपी के बाहर जाएंगे, हो सकता है कि अखिलेश यादव भी इंडिया गठबंधन से बाहर चले जाएं। तो ये 2-3 दिन आने वाले बड़े महत्वपूर्ण हैं इन गठबंधनों के लिए। स्वामी प्रसाद मौर्य हो या जो भी लोग हों, सलीम शेरवानी हो या जो भी लोग हों, पद जिनको नहीं मिलते वो लोग अपने अपने हिसाब से जाते हैं। लोग ये कह रहे थे कि वो वक्त ऐसा आएगा कि जब जिस दिन एमएलसी की सीट भी चली जाएगी, जो स्वामी प्रसाद मौर्य के रूप में है। ब्रजेश जी, जयंत के जाने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा मजबूत हुई। जाट जो जयंत की परेशानी से नाराज थे वो भाजपा के साथ आए। लेकिन ये जरूर है कि राज्यसभा विधान परिषद में भाजपा जिस तरह से बाहरी लोगों को रेवड़ियां बांट रही है, पद दे रही है, उससे उनके कार्यकर्ता भी निराश हैं। ऐसा नहीं है कि खाली सब भाजपा में अच्छा है, बस वहां कोई बोल नहीं पाता, हिम्मत नहीं है। इधर पीडीए का हसीन ख्वाब भी ध्वस्त हो रहा है, बिखराव चारों ओर है, फायदे में भाजपा है। और मूल कार्यकर्ता ने हमेशा बोरा बिछाया, बस्ता लगाया, वो तब भी वही किया, आज भी वही करेगा। राहुल गांधी की यात्रा उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा चमत्कार करती नहीं दिख रही है। और अगर ये गठबंधन नहीं हुआ तो अमेठी और रायबरेली भी इस बार तो सोनिया जी भी नहीं लड़ रही हैं, फिर ये लड़ाएंगे किसको और जीतेंगे कैसे? तो ये भी कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। सीटों के बंटवारे में एक बात ये महत्वपूर्ण आई कि सपा को इस बात का भी एतराज है कि नेता हमारे तोड़कर कांग्रेस ले अपने यहाँ ज्वाइन करा ले रही है, और फिर कह रही है कि हम इनको टिकट भी दे दो। लखीमपुर खीरी का मामला सबसे ज्यादा अटका हुआ है, इसी तरह से सहारनपुर का मामला है, और समाजवादी पार्टी इस पर तैयार नहीं है कि हमारे ही नेता को तोड़कर हमसे उनकी सीट छोड़ने के लिए कहा जाए। तो ये भी एक बड़ी समस्या है। बस एक चीज है कि अगर राज्यसभा में तीसरी सीट अगर समाजवादी पार्टी हारेगी तो कांग्रेस के अलगाव की वजह से हारेगी। हालांकि कांग्रेस उस स्थिति में भी भाजपा को वोट तो देगी नहीं, तो हो सकता है कि वोटें डाले ना आवे, ये कर सकती है वो। आज जो 11 सीटें घोषित हुई हैं उसमें 2 मुसलमान हो चुके हैं अब तक समाजवादी पार्टी से। बस अंतर इतना है कि एक अस्पताल में है, एक बेल पे है, दोनों में वो भी, लेकिन है तो मुसलमान है, टिकट दिया गया है। अखिलेश यादव जिस दौर में है आज की सियासत में, उनको इस बात पर काफ़ी वो सोचना पड़ रहा होगा कि जिसको उन्होंने पद दिए, आगे बढ़ाया, भरोसा किया, वो उनको छोड़कर धोखा देकर चले गए। रायबरेली अमेठी क्यों नहीं गए वो?
देखिए, अभी मैंने कहा कि अगर ये यात्रा उत्तर प्रदेश से सकुशल बाहर चली गई और ऐलान नहीं हुआ तो हो सकता है कि अखिलेश यादव भी गठबंधन से अलग हो जाएं। सीटों का बंटवारा उसमें मेन कारण है और 1-2 लोकसभा की सीटें ही फंसी हैं, ज्यादा नहीं है जी। इस वजह से वो नहीं जा रहे हैं। ब्रजेश जी, हर फूल को माली 24 घंटे नहीं रखवाली कर सकता। मौर्या हो, सलीम शेरवानी हो, ये सब आते जाते रहेंगे, वक्त का तकाजा है। लेकिन आज कल्की धाम में ऐसा लग रहा था कि जैसे सुदामा और कृष्ण का मिलन हो रहा हो। जी जी। प्रमोद कृष्णम कह सही रहे कहा। थे कि हमारे पास प्रभु आपको देने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ भावनाएं हैं। आचार्य जी ने आज क्षमा बांध दिया, सबरी इसमें ने कोई तो दो राय राम नहीं। को झूठे बेर दे दिए थे। विदुर के पास कृष्ण को देने के लिए चना था, मेरे पास कुछ नहीं है। तो ये कितना विचित्र देखिए संयोग चल रहा था, संवाद वहां पर। लेकिन जब से बीजेपी ने 400 पार का एक नारा दिया तो मेरे एक साथी ने आज ये बात लिखा कि 400 पार का जो नारा है, क्या इतना प्रचंड बहुमत आ सकता है? और क्या इतना प्रचंड बहुमत आना ये दर्शाता है कि जो पुराने जमाने में प्रजा होती थी वो अपने राजा को देवतुल्य मानती थी, इतना अटूट विश्वास करती थी, इसलिए उन पर इतना उनको ताकत देती थी। तो क्या वैसी कोई स्थिति इस देश में आ सकती है या आने वाली है? जी वीरेंद्र जी। बहरहाल आज समाजवादी पार्टी की बड़ी आलोचना हो रही है, लेकिन बात कड़वी है लेकिन सच है। लोग कहते हैं कि अखिलेश तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन अगर लोग सच में साथ होते तो संघर्ष की नौबतें ना आती। तो मूल बात यह है जी। बहरहाल सुनिएगा, तू छोड़ दे कोशिशें इंसानों को पहचानने की, यहाँ जरूरतों के हिसाब से सब बदलते हैं, नकाब हैं। अपने गुनाहों पर 100 पर्दे डालकर लोग कहते हैं कि जमाना ही खराब है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट, फीडबैक और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशंस हम तक पहुंचाने के लिए। आपका बहुत बहुत